जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चाइल्ड सोल्जर, ठीक है। चाइल्ड सोल्जर क्या है, चर्चा में क्यों है और ये क्या है, और हमारे इस पूरे देश में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से देश में है, ये सारे चीज़ हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है, ठीक है। यानी चाइल्ड सोल्जर चर्चा में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने इन दिनों तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को क्या किया है, पाकिस्तान की बात बोलते हैं ना तो थोड़ा हमको इमरान चाचा याद आ जाते हैं, ठीक है। जो उनकी करनी तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं इस पर। तो ये चर्चा में इसलिए है ना कि तुर्की के साथ साथ क्या है ना कि अमेरिका ने इनको ये पाकिस्तान को क्या किया है, पाकिस्तान को ये चाइल्ड सोल्जर के कैटेगरी में क्या किया है, लिस्ट में डाल दिया है कि क्या कि आप चाइल्ड यूज करते हो, यानी बच्चे को यूज कर रहे हो कहाँ पे, सोल्जर की जगह पे। क्लियर, क्या चीज़, ये आप चाइल्ड जो सोल्जर है ये आप यूज कर रहे हो, ये कौन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। चलिए देखते हैं, इसलिए ये क्या है, चर्चा में है। चाइल्ड सोल्जर है क्या, तो देखिए चाइल्ड सोल्जर ये है ना कि किसी भी देश का यदि चाइल्ड यानी बच्चे का प्रयोग, ठीक है, उसके आर्मी के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। क्या चीज़, आर्मी के रूप में। अब आर्मी के रूप में इसका मतलब चाइल्ड सोल्जर का मतलब ये हुआ कि यदि वो क्या है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसको गन पकड़ा दिए, ठीक है, और जाकर बॉर्डर पे वो तैनात हो गया, नहीं, ठीक है। चाइल्ड सोल्जर का मतलब हुआ कि वो सैनिकों का, यानी जो देश यूज कर रहा है बच्चों का, तो वो बच्चा क्या कर रहा होगा, या तो जासूसी का काम कर रहा होगा या खाने का प्रयोग कर रहा होगा। यानी कोई भी सैनिक बोलता है कि ये चलो खाना लाओ, है ना, ये सारा चीज़, चलो ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये बर्तन धो दो, चाहे कुछ इस तरह का काम करता है तो वो चाइल्ड सोल्जर के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्पाइसिस मतलब स्पाई का काम करता है, जासूसी का काम करता है, कुक का काम करता है, ठीक है, तो उसको वैसे समझते हैं, ठीक है, चाइल्ड सोल्जर। उसके बाद से पोर्टर, यानी सामान को इधर उधर ले जाना ले आना, है ना। मान लीजिए ड्रग्स को क्या करना है, इधर उधर करना है, तो क्या करेगा, वो बच्चे का ये करेंगे। फिर से माइनिंग क्लियरर, यानी माइनिंग क्लियरर का क्या होता है कि मान लीजिए कि माइनिंग क्या होता है ना, उस पर ज़्यादा भारी वस्तु पड़ता है ना, तब जाकर क्या होता है, माइनिंग ब्लास्ट होता है। तो इसलिए वो बच्चे क्या होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, तो जहाँ से माइनिंग हटाना होता है उसको क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चे का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से वो चाइल्ड सोल्जर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से चाइल्ड सोल्जर के रूप में और देखा जाता है सेक्स स्लेव को, यानी सेक्स स्लेव यानी जो वहाँ के जो आर्मी होती है ना, वो क्या करती है, वो सेक्स के यानी सेक्स करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, यानी बच्चियों को क्या करते हैं, वो अपने पास चाइल्ड सोल्जर के रूप में क्या करते हैं, वो हायर करते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो ये क्या है, तो चाइल्ड सोल्जर कब कहलाते हैं, जब ये कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चाइल्ड, बॉय हो या गर्ल्स हो, ठीक है, ये बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, ये क्या करेंगे, उसमें किसी भी तरह का इरेगुलर या रेगुलर, ठीक है, किसी भी तरह से ये काम कर रहे हैं, उसमें स्पाई का काम कर रहे हैं, जासूसी का काम कर रहे हैं, पोर्टर का काम कर रहे हैं, सामान को इधर उधर ले जाना है, माइन क्लियरर कर रहे हैं, उसके लिए माइन बिछा हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये स्पाई हो गया, पोर्टर हो गया, माइनिंग क्लियरर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल स्लेव, बच्चियों का यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्स के उद्देश्य से क्या करते हैं, ये चाइल्ड सोल्जर के रूप में क्या करते हैं, हायर करते हैं। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कुक, खाने वगैरह का क्या करते हैं, खाना वगैरह को जब उसमें बच्चों के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए, ठीक है। यानी खाने के लिए क्या मतलब कि खाना उपलब्ध कराता है, खाना देता है उनको, ठीक है, कोई सामान क्या करता है, लेकर देता है। तो ये जितने भी आते हैं ना, ये यदि कोई काम कर रहा है बच्चा किसी आर्मी के अंतर्गत, तो उसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड सोल्जर, ठीक है। तो ये कितने देश काम कर रही है, यानी यहाँ तो तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को क्या किया है, ये
आपको ऐड कर लिया है चाइल्ड सोल्जर के लिस्ट में कि भाई आप पाकिस्तान और तुर्की सुन लो। आप तुर्की को तो बहुत पहले से ही किया है, पाकिस्तान कि आप चाइल्ड सोल्जर का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। ये हो गया, यानी इन सभी सिचुएशन में चाइल्ड सोल्जर कहा जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया चर्चा में क्यों है, क्या है ये, चलिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अब तक के 15 देश में क्या है, ये चाइल्ड सोल्जर हैं। कहाँ कहाँ है तो देखिए, एशिया की बात करते हैं। ठीक है, यानी एशिया की बात करते हैं तो एशिया में कहाँ कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान। ठीक, उसके बाद ये अभी अभी ताज़ा क्या हुआ है, पाकिस्तान ऐड हुआ है। इसको चाहिए था इज्जत, ये क्या कर रहा था, इसको चाहिए था इज्जत। अमेरिका से बोला था कि आप हमें इज्जत दो जिस तरह भारत को मिल रहा है, यानी भारत के बराबर हमको इज्जत दो। ठीक है, यानी भारत के बराबर हमको इज्जत दो, तभी हम, अमेरिका से बोलता है कि उतना सुपर पावर से, अभी फ़िलहाल की बात है कुछ दिन पहले, कि आप हमें इज्जत दो किसके बराबर, भारत के बराबर, नहीं तो हम अपने लैंड का प्रयोग नहीं होने देंगे। यानी आप, अमेरिका से बोला था कि आप हमारे भूमि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसका तो उपाय हो गया है बहुत बढ़िया से। चलिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद यहाँ पे बर्मा, उसके बाद तुर्की, उसके बाद सीरिया। ठीक है, उसके बाद सीरिया के बाद आ जाइए यहाँ पे यमन, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए यमन के बाद यहाँ पे आ जाइए इराक, ईरान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इराक, ईरान। उसके बाद अफ्रीका में आ जाइए, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे कौन कौन करता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आपको करता है, सबसे पहले करता है ये लीबिया, उसके बाद रहता है कांगो, उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। उसके बाद कौन करता है, तो उसके बाद करता है यहाँ पे साउथ सूडान, उसके बाद मॉली करता है, उसके बाद कौन करता है, साउथ अफ्रीका करता है, साउथ अफ्रीका करता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद साउथ अफ्रीका करता है, उसके बाद करता है सोमालिया, क्या चीज़, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, और उसके बाद यहाँ पे करता है नाइजीरिया, क्या चीज़, नाइजीरिया। समझ में आ गया। उसके बाद ये हो गया एशिया का, ये हुआ अफ्रीका का। ठीक है, और एक करता है यहाँ पे वेनेजुएला, क्या है, वेनेजुएला। ठीक है, ये वेनेजुएला। समझ में आ गया। यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, तुर्की, सीरिया, यमन, लीबिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, उसके बाद साउथ सूडान, माली, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, नाइजीरिया, और इसके बाद वेनेजुएला। समझ में आ गया। यहाँ सोमालिया की बात करें तो सोमालिया में भी क्या हुआ है, सोमालिया में भी बहुत बम्बार्ड किया है कौन, अमेरिका, इन दिनों। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड सोल्जर कौन कौन यूज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा करता है कौन, अफ़गानिस्तान। अब बेचारा ही पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान को चाहिए था इज्जत, बहुत अच्छा से इज्जत कर दिया है। अब बताते हैं
कि पाकिस्तान को क्या क्या बंद कर दिया गया है, यानी जो चाइल्ड सोल्जर अमेरिका ने क्या किया है, दावा किया है, ठीक है, यानी लिस्ट में रखा हुआ है। तो जब लिस्ट में रखा हुआ है तो चलिए क्या क्या इसके अंदर इसको दिक्कतें हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर दिक्कत हो सकता है, सबसे पहले तो ये बाहरी विदेश नहीं जा पाएगा इधर उधर, ठीक है, चक्कर पकड़ ज़्यादा नहीं करेगा। चलिए क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले यदि अब चाहेगा पाकिस्तान कि अमेरिका के साथ सेना अभ्यास कर लें, युद्ध मतलब सेना अभ्यास होता है ना, हर कंट्री के साथ जो कंट्री जिसके फेवर में रहता है वो अपना क्या करता है, सैनिक अभ्यास करते हैं। तो ये सैनिक अभ्यास क्या कर सकता है, अमेरिकी सैनिक अभ्यास, यानी अमेरिकी सैनिक अभ्यास क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लियर। बाहरी विदेश गमन नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है, ठीक है, घूम नहीं सकता है। चलिए थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है, यहाँ पे देख लीजिए। तो थर्ड में ये है कि आप ये जैसे यहाँ पे विदेशी क्या करेगा, विदेश नहीं घूम सकेगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पैसे मिल रहे थे, यानी ये कमा रहा था, ठीक है, क्या नाम था उसका, पीस, ठीक है, यानी ये जो पैसे मिल रहे थे, क्या चीज़, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पैसे मिल रहे थे अब पाकिस्तान को अब तक, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपको पीस, यहाँ पे पीस कीपिंग जो आर्मी है ना, जो आर्मी को भेज कर क्या करता था, पैसा मंगाता था, वो क्या करेगा, अब इससे वंचित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या, पीस कीपिंग जो आर्मी यूनाइटेड किंगडम की ओर जाती थी, उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, रोक देगा। पीस कीपिंग जो आर्मी होती है उसको क्या करेगा, रोक देगा। क्लियर। देख रहे हैं ना कितना दिक्कत हो रहा है पाकिस्तान को, बेचारा अमेरिकी सैनिक अभ्यास नहीं करेगा, बाहरी विदेश से घूम नहीं सकता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पैसे मिल रहे थे वो पीस कीपिंग आर्मी जाकर मतलब क्या करते थे, पैसे कमा रहे थे, वो क्या होगा, वो उससे वंचित हो गया। उसके बाद पीस कीपिंग आर्मी जो जाकर लाते थे वो अब तो जाएंगे ही नहीं। तो अब बेचारे इमरान साहब जी, आप तो गए काम से, आपको चाहिए था इज्जत, मिल गई बहुत बढ़िया से, है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं, चाइल्ड सोल्जर, ये समझ में आ गया चाइल्ड सोल्जर क्या है। और पाकिस्तान को इन दिनों उस लिस्ट में रखा है कि वो क्या कर सकते हो, कि आप चाइल्ड सोल्जर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हो। पाकिस्तान को बोला है किसने, तो ये बोला है कहाँ, कौन, अमेरिका ने बोला है, और उसके लिस्ट में रख दिया है तुर्की के साथ साथ। चलिए तो इस पे पाकिस्तान का क्या कहना है, तो पाकिस्तान का कहना है ना कि ये फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल एरर है, ठीक है। फैक्चुअल एरर क्या है, तो इससे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान तुम बोलो इस पे कुछ, तो पाकिस्तान कहता है कि ये क्या है, ये फैक्चुअल एरर है। क्या है, फैक्चुअल एरर है, ठीक है, फैक्चुअल एरर है, जो कहीं ना कहीं इसलिए क्या है, पाकिस्तान एक तरह से ठीक ही कह रहा है। अरे हमको पता रहेगा, यदि आप कुछ क्लेम कर रहे हो तो कम से कम हमसे पूछते तब ना, कि यदि आप क्लेम कर रहे हो कि आपके अंदर ये अवगुण है चाहे कुछ इस तरह का, तो आप हमसे पूछते तब तो हम बताते ना कि हाँ हमारे अंदर कितने बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं हैं, सही बात है कि गलत बात है, आप अपने से कैसे ये कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है, ये फैक्चुअल एरर है। समझ में आ गया। पाकिस्तान से पूछा गया तो क्या बताया, फैक्चुअल एरर है, यानी आप एक्चुअली नहीं जानते हो और आप ऐसे लिस्ट में डाल दिए, ये कौन सी बात हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जो ये पाकिस्तान अमेरिका से बोला था कि भाई मेरे लैंड का तुम आप यूज़ मत करो, नहीं तो आप यदि यूज करना चाहते हो तो आप भारत के बराबर हमको इज्जत दो, तो इसको चाहिए था इज्जत
और मिल गया बहुत बढ़िया से, और यहाँ पे हो गया बेइज्जत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।